राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। प्रसंग चल रहा है जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2-3 दिनों से कि मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता है। चलने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। इसीलिए निम्बारकाचार्य जी ने कहा है कि विरोधिनो रूपम अथापि ज्ञेयम्, विरोधी तत्व का भी ज्ञान होना जरूरी है। जो चीजें हमको रोकती हैं, जैसे औषधि है, औषधि से ज्यादा जरूरी है तो है परहेज। परहेज बिगड़ गया तो औषधि कुछ नहीं करेगी। इसीलिए संगः सर्वात्मना त्याज्यः, सभी प्रकार के संग छोड़ देने चाहिए। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, उसको तुम नहीं छोड़ सकते हो। तो उस अवस्था में सद्भिः सह कर्तव्य संतः संगस्य भेषजम, केवल सत्पुरुषों का ही संग करो और बाकी जितने संग हैं सर्वात्म भाव से छोड़ देने चाहिए। सर्वात्म भाव से छोड़ना ही एक कठिन समस्या है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, आकाश में नहीं उड़ सकता, और समाज में मनुष्य में पैदा हुआ, ला पोसा, पानी में रह करके पानी से नहीं भीजे, बड़ा कठिन है। समाज शास्त्र भी कहता है मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जन्म लेता है, समाज में पलता है, पोसता है, बड़ा होता है। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि सचेत त्यक्तुम न शक्यते, संग छोड़ा नहीं जा सकता। ये बात भी असंभव लगता है छोड़ना, किसी से बोलेगा ही, किसी से चलेगा, किसी से बात करेगा, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख बनाई गई हैं। परंचि खानी व्यतृण स्वयंभू परांग तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन।
आंख केवल बाहर देखती है, कान बाहर के शब्दों को सुनता है, भीतर के शब्दों को नहीं। नाक केवल बाहर के गंधों को ग्रहण करती है, भीतर के नहीं कर सकती। भीतर तो मलमूत्र भरा पड़ा है। भीतर के गंध को ग्रहण करने लग जाए तो एक क्षण मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, घबरा के मर जाएगा। आंख बाहर की चमड़ी देखती, भीतर की देखने लग जाए तो मनुष्य बैराग हो जाएगा। एक क्षण भी उसका राग संसार में नहीं रहेगा। संसार में राग इसीलिए है कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं, बाहर देखती हैं, बाहर की बात सुनती हैं। डॉक्टर भी भीतर के शब्द सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाता है। भीतर देखने के लिए एक्सरे आदि की सहायता ली जाती है। रसना केवल बाहर का ही स्वाद देखती है, भीतर का स्वाद लेने लग जाए तो मनुष्य जी नहीं पाएगा, क्योंकि भीतर मलमूत्र भरा पड़ा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय हैं। केवल इनके बाहरी लेयर को आंखें देखती हैं, सुनती हैं, स्पर्श करती हैं। भीतर की बात बिल्कुल नहीं जान सकती, एकदम अंधी हैं। इसीलिए परांची खानी व्यतृणा स्वयंभू कहा गया। खानी इंद्रियां परांची बहिर्मुखी हैं। इसलिए मनुष्य जन्म से ही तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परांग माने बहिर्मुखता को देखता है, बहिर्मुखता को सुनता है, बहिर्मुखता को समझता है। भीतर की ओर देखना, सुनना, समझना, ये अध्यात्म है। आधि माने भीतर। हम सब लोग अंधे हैं, हम सब लोग बहरे हैं, क्योंकि भीतर की बात देख नहीं सकते हैं, भीतर की बात सुन नहीं सकते हैं। प्राणी मात्र जितने अनंत जीव हैं, मक्खी से लेकर के ब्रह्मा तक, ये परांग पश्यति, ये बाहर की ओर देखते हैं। इसलिए भीतर से अंधे हैं। भीतर के नेत्र तब खुलते हैं एकमात्र सच्चे संतों का संग मिल जाए। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख दव रजनी के। जैसे घोर अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे इस संसार में घोर अंधकार है। मोह का अंधकार है।
वो ऐसा है, डेंस डार्क है, वो कभी दूर नहीं होता। ऐसा लगता है हम लोग जाग रहे हैं, लेकिन जाग नहीं रहे हैं, जागते हुए सो रहे हैं। बोले जागते हुए कैसे सो रहे हैं? मोह निशा सब सोवनहारा, सब माने सब आ गए, बूढ़ा से जवान से पढ़ा से दिखाते, और बोले हम तो अनुभव कर रहे हैं कि जाग रहे हैं। बोले नहीं, तुम जाग नहीं रहे हो। देखई सपन अनेक प्रकारा, ये सब एक सपना देख रहे हैं हम लोग। सपने में भी तो आदमी उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, वैसे संसार है। यही ज्ञान भक्तों को रहता है। इतना रहता है ये ज्ञान कि माया अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके भी उनको खींच नहीं पाती है। हम लोग तो 10 रुपए के नोट पर मोहित हो जाते हैं, और भक्तों के पास ऐसी संपत्ति होती है जो देवताओं के पास भी नहीं होती है। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीप वती महीम अव्याम च श्रियम लब्ध्वा विभुवम चातुलम भुवि। अम्बरीश एक भक्त हुए हैं, महाभाग थे। महाभाग शब्द का प्रयोग बहुत कम लोगों के लिए आया है। सातों द्वीप के राजा थे, सारे संसार का एक छत्रराज था। अव्यय लक्ष्मी उनको प्राप्त थी। वो आज तक किसी को नहीं मिली है। और ऐसी लक्ष्मी जिसको देवता भी चाहते हैं। प्रार्थ्याम श्री सुरवरई है, 5वें स्कंद में आता है ये श्लोक। कि चौदह का 44 है, 5-14। भरत जी को जो लक्ष्मी मिली थी, वो देवता भी उसकी चाहना करते थे। प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई है। इस संसार में मनुष्य लोक में भी ऐसे ऐसे विभूतिमान पुरुष हुए हैं जिनके पास देवताओं से ऐश्वर्य ज्यादा था। देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, लेकिन ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है।
इस संसार में ही, मरण धर्मा संसार में ही ऐसे ऐसे महाभाग हुए हैं जिनके पास ऐसी लक्ष्मी थी कि देवता भी तरसते थे। दुस्त्यजान क्षिति सुत सुजनार्थ दारान, ऐसा राज्य था, ऐसे सुत माने बेटा बेटी थे उनके पास, ऐसा परिवार था, इतना अर्थ था, ऐसी स्त्रियां थीं, ऐसी लक्ष्मी थी जिसको सुरवर देवता लोग भी चाहते थे। और वो लक्ष्मी उनको चाहती थी, भरत जी को। सदयावलोकाम लक्ष्मी थी जो हमेशा दया से देखती रहती है कि हमको ग्रहण कर लें। उसको सदयावलोका लक्ष्मी कहते हैं। उसकी प्रार्थना देवता भी करते हैं। हर आदमी विश्वास नहीं करेगा इस बात पर कि इस मनुष्य शरीर में ही इतनी बड़ी लक्ष्मी कैसे मिल सकती है। यहां तो लोगों के पास मुश्किल से पैसा जुड़ता है, करोड़पति हुआ, अरबपति हुआ, और ऐसी लक्ष्मी जिसको देवता तरसते हैं, सुरवरई प्रार्थ्याम, और वो लक्ष्मी इनको चाह रही है, सदावलोकम, दया की दृष्टि से देख रही है कि ये हमको ग्रहण कर लें। और उसको नैच्छन नृपस्तदुचितम, राजा इच्छा नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है। क्या उनका द्वेष है? नहीं, द्वेष नहीं है। मधुद्विट बने भगवान की सेवा में उनका मन लग गया है। अभाव माने मोक्ष भी उनको बड़ा तुच्छ लगता है। भगवत आनंद, भगवत रस, सेवा रस मिल चुका है। जैसे हम लोग हैं, 3-4 जगह से निमंत्रण आया तो पूछते हैं भाई वहां क्या बना है? बोले वहां बूंदी बनी है। वहां क्या बना है? वहां लड्डू बना है। वहां क्या है? बोले रसमलाई है। बोले वहीं चलेंगे। रसमलाई अपने पीते जाओ, दांत वांत कुछ नहीं लगाना है, सट सट सटकते जाओ। तो इसलिए लड्डू वड्डू छोड़ देते हैं, बूंदी बूंदी छोड़ देते हैं। ऐसा रस है भगवत सेवा में, उसके पीछे मोक्ष या ब्रह्मानंद भी तुच्छ हो जाता है। वैसे साधुओं की बात नहीं, हम लोग जब पंगत में जाते थे, बच्चे थे, तो 5 पचमेल मिठाई परोसी जाती थी। मगध का लड़ुआ है वो भी है, बर्फियां हैं वो भी हैं। अब 5 प्रकार की मिठाई में जिसको जो अच्छा लगे खा लो। स्वाभाविक है कि जो सात्विक चीज है
दूध घी की बनी भई वही जो लोग ज़्यादा खाते हैं। वैसे ही भगवान की सेवा में जो माधुर्य है उसके आगे मोक्ष भी मुक्ति लौन सी खारी ला गए, सूरदास जी ने लिखा है। मुक्ति भी नमक की तरह खारी लगती है। या तुलसीदास जी ने लिखा है, मुक्ति निराधर भक्ति लुभाने अस विचार जय परम से आने। मुक्ति को छोड़ करके भक्ति में दौड़ते हैं। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि। उसका वर्णन क्यों का उत्तर नहीं है। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, जाको मन लाग्यो गोपाल ताही और क्यों भावे हो रे, जाको मन। जिसका मन गोपाल में लग गया उसका मन, मुक्ति मुक्ति तो छोटी चीज है, ननाक पृष्ठम नच सार्वभौमम, कहां तक कहें। इंद्र बनना भी उसको अच्छा नहीं लगता। जाको मन लाग्यो गोपाल ताही और क्यों भावे हो रे, ज्यों गूंगो गुड़ खाय परम रस, मुख सवाद न बतावे हो रे। हम बहुत छोटे से थे तो हमारे मकान के सामने एक गूंगे बाबा रहते थे। 75 साल पुरानी बात है। और वो बहुत बड़े धनी थे। उनके भाई पांडे जी कहते थे, कोई कर्म था कि वो गूंगे बन गए। तो उनको लड्डू उड्डू दे देते थे इसलिए कि खाएं। तो उनसे ऐसे ऐसे पूछते थे, कैसा है कैसा है, तो गम 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 गम, यानी मूड हिलाते थे कि हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है। तो वैसे ही भक्ति का माधुर्य है। ज्यों गूंगो गुड़ खाय अधिक रस, सुख सवाद न बतावे हो रे, जाको मन लाग्यो गोपाल ताही और क्यों भावे हो रे। और वो उस तरह का है जैसे मछली को
पानी में छोड़ दो तो जिएगी, और दूध में छोड़ो तो मर जाएगी। जबकि दूध बड़ी अच्छी चीज है। वैसे भक्त को अगर सुख में डालोगे तो मर जाएगा। सुख माने इंद्रिय भोगों में डालोगे तो मर जाएगा। उसको तो केवल पानी चाहिए, गोपाल जी के नाम का, गोपाल भक्ति रस। अब इस कसौटी पर देखें तो हम जैसे फेल हैं, टोटली फेल हैं। जो ले मीन दूध में डारे, जो ले मीन दूध में डारे, बिन जल नहीं सचु पावे हो रे। क्या ये भक्ति है? कागज के नोटों को बंडल आ गया भेंट में और हम खुश हो गए, वाह! क्या इसको भक्ति कहेंगे? ज्यों सुकुमार डोलत रस भीनो, सो रस जाहि पियावे हो रे। बड़ा सुकुमार बन जाता है भक्ति रस को पीने वाला। रस में भीना होकर के घूमता रहता है, मस्त घूमता रहता है। वो रस श्याम सुंदर जिसको पिला दे, बोले फिर क्या कभी माया का उस पर असर हो सकता है? बोले कभी नहीं। जैसे जो नदी जाके समुद्र में मिल गई है, वो कभी लौटती नहीं है। जैसे सरिता मिले सिंधु को, बहुरी प्रवाह न आवे हो रे। ऐसे सूर कमल लोचन ते, चित नहीं अनत डुलावे हो रे। उसका चित्त एक क्षण का लाखवां हिस्सा भी सांसारी सुखों में नहीं आ सकता। जैसे एक उदाहरण दे दें, शपज वाल्मीकि जी एक भक्त हुए हैं। वो ऐसे भक्त थे कि उनको कोई जानता नहीं था। एक ही उदाहरण काफी है। चांडाल जो झूठी पत्तल फेंकता है और उसको उस जमाने में छूते भी नहीं थे लोग, अस्पृश्य कहते हैं, उसका मुंह भी नहीं देखते थे लोग। वो युधिष्ठिर के राजमहल के सेवा में थे, सब लोग पंगत पा लेते थे, जूठी पत्तल उठाने आते थे।
और जूठी पत्तल लेकर के साफ करके चले जाते थे। चूंकि चांडाल है तो उनसे कोई बोलेगा नहीं, चांडाल है उनसे कोई छुएगा नहीं, चांडाल है उसको कोई देखेगा भी नहीं। थे बड़े ऊंचे भक्त, इतने ऊंचे थे कि उस यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियां आई, महात्मा आए, ऋषि आए। ऐसा कौन सा ऋषि था जो नहीं पहुंचा? 88,000 ऋषि पहुंचे, सनकादि पहुंचे, सब पहुंचे। भगवान ने एक शंख रख दिया था अपना, जिस दिन यज्ञ सफल हो जाएगा शंख बजेगा। उस चौकी पर रखा गया था, सोने की चौकी पर, पूजा करके भगवान का शंख। और बड़ी बड़ी पंगत भई, लाखों ऋषि भोजन कर गए, शंख नहीं बजा। लोग विचार करने लग गए कि शंख नहीं बज रहा है, क्या यज्ञ सफल नहीं हुआ? तो चर्चा चल पड़ी, हां सफल नहीं हुआ है। भगवान ने कहा है कि जब शंख बजेगा तब यज्ञ सफल होगा। अरे इतने ऋषि आए, वेदव्यास जी आए, वो आए, सब आए, ऐसा कौन सा ऋषि? जितने गण्यमान ऋषि थे सब आ गए और फिर भी शंख नहीं बजा। तो भगवान के पास गए, प्रभु अब आप ही बताओ, कोई ऋषि बचा नहीं है, यज्ञ कैसे सफल होवे? बोले अभी सच्चा भक्त नहीं आया है कोई। अरे स्वयं नारद ऋषि आ गए, सनकादिक आ गए, शुकादिक आ गए, सच्चा भक्त नहीं आया है, ये आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, अभी जैसा भक्त शंख चाहता है वैसा भक्त कोई नहीं आया। तो आप ही बताओ ऐसा कौन भक्त है इस संसार में? हम लोग पांडव लोग बोले हम लोग प्रयत्न करें। बोले है, क्या इस पृथ्वी पर है? बोले हाँ पृथ्वी पर है भाई, आकाश से नहीं आएगा। तो पृथ्वी में किस द्वीप में है? बोले अरे यही इसी जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, यही। बोले यहाँ किस राज्य में? यहाँ तुम्हारे ही राज्य में। हमारे राज्य में हमको नहीं पता। हाँ तुम्हारे घर में रहता है। अरे ये आप क्या खेल कर रहे हैं? तुम्हारे महल में रोज आता है जाता है। बोले ऐसा कौन है? सब विचार दिमाग दौड़ा रहे हैं लेकिन उसकी किसी की बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है। तो आप बताओ। बोले वो है चांडाल वाल्मीकि, उसका नाम है। नाम भी तुम लोगों को पता नहीं? अरे रोज आता है, जुट्ठी पत्तल उठाता है, चला जाता है, न वो बोलता है किसी से, न उससे कोई वो बोलता है, न देखता है वो किसी को, न किसी कोई उसको देखता है, क्योंकि चांडाल है। रहता है तुम्हारे पास, श्मशान के पास, वहां कोई जा नहीं सकता। तो हम लोग जाएं बुलाने, जाओ लेकिन हमारा नाम नहीं लेना। कृष्ण बोले नहीं, हमारी लड़ाई हो जाएगी उससे, वो हमसे नाराज हो जाएगा। सच्चा भक्त भगवान भी देते हैं
सम्मान तो घबराता है, नहीं चाहता। मत्तोप्यनंतात् परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर न किंचित। 5वें स्कंद में ये श्लोक आता है, येषाम किमुस्यादितिरेण तेषाम अकिंचना नाम मयि भक्ति भाजाम। हमारा भक्त 5-25 और 5-5-25, मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूं। स्वर्ग ले ले, अपवर्ग मोक्ष ले ले, ब्रह्म पदवी ले ले, कुछ ले ले, गट्ठर बांधे बांधे घूमता हूं। ये ले ले, वो ले ले, लेकिन ये शाम किमुस्याद इतरेण, हमसे नहीं लेता तो बाकी सेठ सेठानियों से क्या लेगा बेचारा, देवताओं से क्या लेगा, राजाओं से क्या लेगा। उसको कहते हैं किंचन। वो मेरा भक्त है। तो तुम हमारा नाम नहीं लेना, जाओ। जब तक वो नहीं खाएगा यज्ञ सफल नहीं होगा। ऐसा भक्त हो। सुखदेव जी एकमात्र व्यास क्यों माने गए? अलक्ष लिंगो, जिनको कोई पहचान नहीं सकता, ये पागल जा रहा है, बावड़ा है, पागल है। क्यों? निज लाभ तुष्ट हो, उनको कोई जरूरत नहीं है कि हमको लोग पहचाने, हम बड़े ऊंचे व्यास हैं। ऐसा व्यास कौन है आज तक? ऐसा व्यास आज तक कोई नहीं हुआ। नंगा है, अवधूत है, पागल, लोग पत्थर मार रहे हैं। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका, स्त्रियां और बच्चे पीछे पीछे घूम रहे हैं, बावड़ो बावड़ो पत्थर मार रहे हैं। तो वो इस कोटि का भक्त चाहिए। इस कोटि का एक भक्त भी देश को पवित्र कर देगा। और जो वासनाओं का नंगा भूखा है, वो बेचारा देश को क्या करेगा? वो अपने आप को भी नहीं स्वच्छ कर सकता। विप्राट विशद गुणाद अरविंद नाभ पादार बिंदु विमुखाक्षपुजम वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम, न तो भूरिमाना, न तो भूरिमाना। मान सम्मान का हृदय में भाव है, वो खुद गंदा है। वो दूसरों को क्या पवित्र करेगा? और वो चांडाल सकुलम अपने कुल को समेत को पवित्र कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा है अपनी स्तुति में 7-9, और जिसके अंदर मान है वो स्वयं गंदा है। वो समाज को क्या पवित्र करेगा? खुद को नहीं पवित्र कर सकता है। तो कृष्ण बोले कि तुम जाओ, हमारा नाम नहीं लेना। पांडव लोग गए। ये कथा हमने भक्तमाली जी से सुना था। करीब लगभग 70 के आसपास साल पहले, जब वो जीवित थे। तो वो तो कहते थे भीम अर्जुन 2 गए थे बुलाने।
जो भी हो, 2 गए 4 गए इससे मतलब नहीं है। वहां पहुंचे, चारों ओर हड्डियां थी श्मशान में, उनकी कुटिया तक कोई पहुंच नहीं सकता था। चारों ओर गंदगियां श्मशान की। अब वो पार करते करते भीतर झोपड़ी एक थी, उसमें पहुंचे। वो गोबर से लिपी थी जो झोपड़ी। गोबर से लीपने पर ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं एटम बम भी गिरेगा तो गोबर की लिपी भई कुटिया और कुशाओं की छत हो तो वहां भी असर नहीं होगा। विकिरण परमाणुओं का रुक जाएगा। ऐसी घटना जो यहाँ विस्फोट हुआ था, गैस विस्फोट कुछ वर्ष पहले, हाँ भोपाल में, वहाँ जो ऐसी कुटियाएं थीं उनमें उतना असर नहीं हुआ था जितना लोगों ने के मकानों पर हुआ था, टिप टॉप के मकान पर। तो वो गोबर की कुटिया थी और उस कुटिया के भीतर ही तुलसी का पौधा था और वो भजन कर रहे थे। इनको देखते मानो उठ के उन्होंने साष्टांग किया, अरे आप कैसे आ गए राजा साहब, मैं तो चांडाल हूं, चांडाल के दरवाजे आप कैसे आ गए। वो चुप रहे क्योंकि कृष्ण ने मना कर दिया था हमारा नाम नहीं लेना। बोले महाराज हम इसलिए आए हैं कि आप चलो हमारे यज्ञ सफल करो। अरे हम चलेंगे तो गंदा हो जाएगा यज्ञ, यज्ञ आपका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। आपको पता नहीं मैं चांडाल हूं। दोनों भीम अर्जुन हंस गए। बोले हमें पता है, जब भी हम आए हैं और मुश्किल से आपकी कुटिया मिली है, तो आप हमें बुलाने क्यों आए। ये भूल आपने ऐसे क्यों किया भूल। जिसके स्पर्श से अगली पिछली पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं उसको आप बुला रहे हैं। पहली भूल तो यही है। दूसरी बात, आप कहते हैं हमारा यज्ञ सफल होगा। अरे यज्ञ तो नष्ट हो जाता है। हम लोगों के प्रवेश से ही आपका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। ये हम कैसे माने आपकी बात। बोले आप मानो चाहे न मानो आपको चलना पड़ेगा महाराज। हम लोग क्या निराश लौट जाएं। यानी थोड़े में समझ लो उनको हाँ करवा लिया और बोले हम कब पधारोगे आप। बोले जब आज्ञा करो आप। ठीक है आप सवेरे कल आ जाओ। आ जाओगे कि आपको लेने के लिए भेजें। हंस गए वे। बोले मालूम पड़ता है तुम लोगों को कृष्ण ने भेजा है। अर्जुन बोले हम तो जानते नहीं कौन कृष्ण है। हमारी कोई कृष्ण से बात नहीं, चीत नहीं है। हम आपको बुलाने आए हैं, बस इतना जान लीजिए। अंतः प्रेरणा हमारी भाई है कि हम आपको, अच्छा भाई आ जाएंगे। वो गए। अर्जुन द्रौपदी से बोले कल आ रहा है वो भक्त जिसके बिना सारा यज्ञ अपूर्ण है। तुम जो कुछ तुम्हारे हाथ में कला है भोजन की
बनाओ, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे हाथ सफल हो जाएंगे। ब्रह्मांड का एक इतना बड़ा भक्त आ रहा है। ये बात भागवत में लिखी है कि सभ्य कौन है? सभासु साधु यह सभ्य। सभा शब्द से साधु अर्थ में यत प्रत्यय हुआ। जो समाज को पवित्र कर दे वो है सभ्य। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्य। चौथे स्कंद में ये श्लोक आता है 4:15-23। भगवान के गुणाबाद रहते हुए जुगुप्सित मन इस मलमूत्र के शरीर की जो पूजा नहीं कराता है, सम्मान नहीं कराता है, वो है सभ्य। वो समाज को उतार देगा, देश को उतार देगा। ऐसा एक व्यक्ति अगर पैदा हो जाए तो सारा देश कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस जुगुप्सित शरीर की प्रशंसा, एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं, इसलिए हम लोग सभ्य नहीं हैं। भूखे हैं, नंगे हैं वासनाओं के। तो उन्होंने कहा द्रौपदी, ऐसा महापुरुष आ रहा है। तो द्रौपदी जी ने अन्नपूर्णा की अवतार थी, कथा बड़ी लंबी है, और उन्होंने अनेक व्यंजन बनाए, सैकड़ों तरह के, और सोने की थाल में सैकड़ों कटोरियों में जाने कितने पदार्थ होते हैं। भाई, हम भी एक व्यक्ति के यहाँ भोजन करने गए थे बहुत पहले, तो जाने कितनी तरह की खीर बनाई थी, हमको याद नहीं है। पिस्ता की खीर, संतरा की खीर, उसकी खीर। हम आश्चर्य में रह गए कि भाई इतने नाम भी हम नहीं जानते थे, और भोजन जाने कैसे बनाया। तो अगणित पदार्थ हैं भोजन के। इतनी मिठाइयां हैं, बंगला मिठाइयां अलग होती हैं, कहीं संदेश है, कहीं कुछ है, जाने कितनी मिठाइयां हैं जिनकी सीमा नहीं है। सब एक एक कटोरी में बहुत बड़ा थाल द्रौपदी लगा के लाई। वो पहुंचे कैसे, स्वागत हुआ, ये तो बहुत लंबा प्रकरण है, समय नहीं है विस्तार से कहने का। यही समझ लो, पहुंचे वहाँ और उनको ले गए महल में। बड़े संकोच में गए, महल में जा नहीं रहे थे। नहीं नहीं, मना करें हम, महल गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब ढोंग ढांग करने के बाद पहुँचे और थाल लगाया द्रौपदी जी ने। और उसके बाद प्रार्थना किया, महाराज आप मुख में ग्रास दो। बोले एक हमको कठौती चाहिए। कठौती उसमें जिसमें पशुओं का न्यार मने भोजन, चारा, खल बल मिलाया जाता है। कठौती मंगाई गई। समझ नहीं पाए लोग क्यों। वो उन्होंने उसको ले करके उसी में खीर, उसी में रायता, उसी में साग, उसी में सब जितने डाल दिए और सबको मिलाया, यूँ गुड़ गोबर किया, गुड़ और गोबर एक में। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा लेकर के मुंह में ग्रास दिया। जैसे मुंह में ग्रास पहुंचा, शंख बजा बड़े जोरों से, धूं धूं धूं।
उतने में भगवान कृष्ण भी वहां बैठे थे और एक छड़ी लेके उठे और सबके सामने शंख पर जोर से मारा। अरे अब भी ठीक से नहीं बजता है, इतना बड़ा भक्त भोजन कर रहा है, धू धू करके रुक रुक के बज रहा है। तो शंख बोला, दयानाथ मेरा दोष नहीं है, ये दोष पांचाली का है, द्रौपदी का है, आप पूछ लो। द्रौपदी शर्म के मारे पीली पड़ गई। बड़े बड़े ऋषि महर्षि कांप गई भय के कारण। भगवान ने पूछा, क्यों पांचाली, क्या बात है? महाराज मेरा दोष है, मैं अपराधी नहीं हूं। तो क्या अपराध है तुम्हारा? अपराध यदि सबको सुना दिया जाए तो अपराध उसी से में खत्म हो जाता है। निज मुख कहे सुकृत जही भांति, खीजही निश्चर दिन और राति। जैसे अपने मुंह से कहने से सुकृत दुष्कृत नष्ट हो जाता है। घोर अपराध तुमने किया है और सभा के बीच में कह दो कि हाँ हमने पाप किया है। कह दूंगा दावे हश्र के सामने, हाँ हाँ गुनाह किए हैं तेरी रहमत के जोम पर। इसको मुसलमान भी मांगते हैं कि कॉन्फेशन, स्वीकृति से पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन अक्सर होता है चोरी और सीनाजोरी। बोले क्या अपराध तुम्हारा पांचाली? बोले महाराज अपराध यह है कि मैंने विचार किया, सारी रात में भोजन बनाए तेरे ही, जाने कितने प्रकार के व्यंजन, जाने कितने प्रकार के कि भक्त खाएंगे, और ऐसा ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ बनाया जो इस पृथ्वी पर है ही नहीं। और इन्होंने सबको लेकर के उसमें नांद में जैसे पशु का चारा फारा, उसी में वो खल है, उसी में भूसा है। तो मैंने विचार किया कि जाति स्वभाव न मुचिते, कुत्ता मुंह ते टांग उठाए। आखिर तो चांडाली हैं, हमेशा इन्होंने जूठन खाई है। यह अपराध था मेरा। इस बात को सुनने के बाद शंख जरा जोर से बजने लग गया, लगातार बजा और यज्ञ सफल हुआ। तो भगवान ने दिखाया ऐसा भक्त पंक्ति पावन होता है, कुल पावन होता है। मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम। अगली पिछली पीढ़ी तर जाती है। ऐसा भक्त अगर मिल जाए। बण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे। बड़े नरसियों तेनु दर्शन करता, कुले को तरता रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। बिना साधन के उसकी मां कृतार्थ हो जाती है, कुल पवित्र हो जाता है। ऐसा होना चाहिए तब। तो इसीलिए
सूरदास जी लिख रहे हैं, अति सुकुमार डोलत रस भीनो, सो रस जाहि पियावे हो रे, जाको मन लाग्यो गोपाल, ताही और क्यों भावे हो रे। माया उसको छू नहीं सकती। जैसे जैसे सरिता मिले सिंधु को, वो लौट के समुद्र से वापस नहीं आती है। बहुरी प्रवाह न आवे हो रे। इसी भाव को भगवान ने भी लिखा है गीता में, दूसरे अध्याय में, श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति अद्वत्, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, सशांतिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाण माने शानच प्रत्यय है, कर्मणि शानच। कॉन्स्टेंटली लाखों नदियां जा रही हैं समुद्र में, और उन नदियों से समुद्र में पानी भरा जा रहा है। आपूर्यमाणम, ऐसी ऐसी नदियां हैं कि जिनमें बड़े बड़े पेड़ टूट के गिर पड़े हैं। बाढ़ आती है तो हमने देखा है, पुल के खंभे कांपने लग जाते हैं। और वो जाती ही बड़े वेग से कि समुद्र को धक्का देके हटा देंगी। लेकिन अचल प्रतिष्ठम, 1 इंच भी समुद्र को नहीं हटा सकती है। अचल प्रतिष्ठा है। उसी तरह से तद्वत् कामा माने भोग पदार्थ, भक्त के हृदय में आए, अब प्रवेश कर गए। जैसे नदियां लीन होने के बाद उनका न नाम रहता है न रूप रहता है। हर नदी का रूप अलग अलग होता है। गंगा दूधिया रंग की है, जमुना नीली है, सरस्वती लाल है। हर नदी का किसी के पानी कुछ हरापन लेकर होता है। स्वर्ण रेखा नदी है, सुनहला पानी है। लेकिन समुद्र में मिलने के बाद उनका नाम, उनका रूप, उनका सब मिट जाता है। उसको कहते हैं भक्त, स्थित प्रज्ञ। उसके पास अनंत सामग्री भोग की, भेंट की रख दो, त्रिलोकी की संपत्ति रख दो, त्रिभुवन विभव हेते वेप्य कुंठ स्मृति, उसको याद ही नहीं आएगा कि इसमें कौन सी मिठाई है, कौन सा नोट है। हम लोग तो पहचानते हैं, भाई लाल रंग का नोट आया, ये 500 का होगा, ये 1000 का होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में भेद है। हम भक्त नहीं हैं। नयस्य स्व पर वित्तेष्वात्मनिवाभिद, सर्वभूत शमः शांत सवै भागवतोत्तम। 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में ये बात कही गई है, श्लोक 50 के बाद में लगभग। मेरा तेरा जिसके अंदर नहीं है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा तुम्हारा है। वित्तेश माने पैसा या संपत्तियां, जमीन जायदाद, बहुवचन है। आत्मनि माने शरीरों में, कि तुम यहाँ के हो, तुम बंगाली हो, तुम मराठी हो, तुम और तुम्हारा ये शरीर है वहाँ का है, तुम हमारे गांव को हो, तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे चाचा लगते हो, ये सब नहीं है वहाँ।
नयस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा सर्वभूत समः शांतः स वै भागवतोत्तमः। उसको उत्तम भागवत कहा गया है। जहां भेद दृष्टि है वहां भागवत नहीं है। तो जैसे सरिता मिले सिंधु को बहुरी न प्रवाह न आवे हो, नदी मिल गई समुद्र में, उसका नाम नहीं रहा, रंग नहीं रहा, वो तो समुद्र बन गई। वैसे ही जो गोपाल जी को मिल गया, जाको मन लाग्यो गोपाल ताही और क्यों भावे हो रे। प्रसंग रंग रह गया, कल पूरा करेंगे। लो भाई।